ये वाला हो गया था राइट, इफ आई रिमेम्बर, कंट्रोल्ड Yes. ऑक्सीडेशन एंड ऑल। नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला था ही। Carbonation of Grignard reagent we had to start, right? Yes. ठीक है, okay. Just give me a second. ठीक है. Just give me a second. हाँ जी बेटा जी. So we have done oxidation of primary alcohols and carbonyl compounds. Say how will we get our RCOOH, carboxylic acids. Why are we calling them as carboxylic acids, guys? Last class में बताया था. Because they contain carbonyl group, है ना? Hey, Yes. C double bond O, है ना? अच्छा. Yes. Yes, sir. Now see this. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में अपन कार्बोनेशन करेंगे. कार्बोनेशन बोले तो क्या बेटा? एडिशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना? तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेडी अवेलेबल सोर्स, इजी सोर्स, चीप सोर्स कौन सा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? Dioxide. सी कार्बोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन, ऑक्सीजन का ऑन, एंड नेशन, एशन मतलब एडिशन. Carbonation, addition of carbon and oxygen. Ready and cheap source is carbon dioxide. Grignard reagent is मैं भूल गया, मैंने आपको बताया था क्या है. This is a organometallic compound. कशाला organometallic compound? Organic because it has R, metallic because it has Mg. ठीक है, Yes. organometallic compound. इसके we will react in the presence of dry ether. Ether is an organic solvent. Here we are using organic compounds. We will require organic solvents. So once you are trying to add carbon dioxide to Grignard reagents in the presence of dry ether, what happens is magnesium salts of carboxylic acids are obtained. Magnesium salts of carboxylic acid का म्हणजे मतलब क्या? ये बड़ा दिस C डबल बॉन्ड O, ये एक पोलर कंपाउंड हो जाएगा. सीधी सी बात है, ठीक है. ये एक पोलर कंपाउंड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. Yes. Yes. अच्छा, अगर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुल्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ व्हिच कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. Now Yes. look at RMgx. Magnesium is a metal, so this is electropositive. मैग्नीशियम अपना मेटल्स R के ग्रुप की तरफ देगा. बेटा ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था R इज ए लॉन्गर चेन, इसलिए X के कंपैरिजन में R इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुल कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया. तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, इट विल ट्राई टू अटैच टू द अल्काइल ग्रुप बिकॉज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है कार्बन. Yes. So this carbon is going to attach to the R group, C double bond O, और ये जो O माइनस है वो Mgx के साथ बनेगा बिकॉज ये O माइनस है तो Mg इज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे लगेगा. अब दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ मैग्नीशियम सॉल्ट. कैन यू सी चार्जेस ऑन दिस? दिस चार्जेस आर बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स. ठीक है,
तो ये माइनस और ये प्लस आ गया, विच इज नॉट अ वेरी स्टेबल कंडीशन. So further we will carry out a hydrolysis. Further we will carry out hydrolysis मतलब addition of water और acidic medium में उसका water addition वगैरह करना, वो करेंगे. Then I will get RCOOH. ये बेटा RCOOH, ये MgX प्लस की जगह में अगर एक H प्लस डाल दूं तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना. RCOOH और MgXOH अलग कंपाउंड मिल जाएगा, अलग सॉल्ट मिल जाएगा मुझे. ए बेटा H2O में से क्या मिलता है? H plus and OH minus. Yes. Attach with MgX and H will attach with O over here. तो क्या मिल जाएगा? RCOH. हे, मैंने आप लोगों को बताया था ना, these Yes, reactions sir. are going to be अपना क्या बोलते तो भी your nucleophilic addition reactions. Why addition reactions? Because of double bonds and other factors over here. चलो ठीक है. यहाँ पे MgOH नहीं बनेगा ना, यहाँ पे बस मतलब H प्लस आयंस ही है ना, H3O प्लस आयंस. What बेटा? सर यहाँ पे बस H आके अटैच हो जाएगा ना वहाँ पे. H3O plus is what, Akshay? It is H plus and OH minus ना. Yes. देख बेटा, और ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर H प्लस करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है पानी के अंदर. क्यों? बिकॉज Unstable. ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो H प्लस को अपना डोनेट कर करके H3O प्लस बना देता है. ये पता है ना? Yes, sir. Yes. हाँ जी. तो ये H3O प्लस अनस्टेबल होता है, ये बात फिर से टूटता है इनटू H प्लस और फिर H ऐड होता है, ऐसा. Yes, sir. समझा. ये देखो, alkyl halides. And how is this Grignard reagent obtained? As we all know, magnesium metal with alkyl halides. Addition reaction है, simple addition reaction. ये देखें कितना प्यारा रिएक्शन है बेटा ये. This is the R, this is the X. मैग्नीशियम और ड्राई तरगत करेंगे तो RMgX. कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, कार्बन विल अटैच टू दिस कार्बन एटम ओवर हियर. एक ऑक्सीजन उसका डबल बॉन्डेड रहेगा, एक ऑक्सीजन विल गो विथ MgCl. देखो वही हुआ है यहाँ पे. देन इफ आई ऐड वाटर, MgCl विल गो विथ OH एंड H विल कम ओवर हियर. वही हुआ है ना बेटा? Yes, sir. इजी टू रिमेम्बर दिस वे. Yes. मैकेनिज्म याद रखोगे तो बेटा आपको याद हो जाएगा. What are you noticing over here? Anything you can notice over here? Look at the alkane I started with. कितना कार्बन एटम दिख रहा है बेटा इसमें? 1 2 3 4. टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड 4 कार्बन एटम दिख रहा है. Yes. What is the number of carbon atoms in the acid? 1 2 3 4 5. 5 carbon atoms you can see. So don't you see that I started with 4 carbon atoms and I ended with the acid with 5 carbon atoms. Why is this? Because I'm using carbonation. I'm using carbon. I'm adding carbon and oxygen. तो अलग से मैं कार्बन ऐड कर रहा बेटा इसमें. ही Sir. Yes, ठीक है sir. ना? क्लियर? देख लिया? लेट्स गो है. बेटी श्रद्धा, so this is a special method to increase the length of the carbon chain in acid. कोणता method? Grignard reagent का carbonation. So if they ask you the below method is used to obtain acid with higher number of carbon atoms, simply it's going to be carbonation of Grignard's reagent. है ना? Yes, सर हमारे टेक्स्ट बुक में ना वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिखा ना अभी, C डबल बॉन्ड, वो मतलब डबल बॉन्ड, वो ड्राई आइस लिखा है टेक्स्ट बुक में. म्हणजे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज ये किया ना कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया है सर, तो वही यहाँ पे ना हमारे टेक्स्ट बुक में ड्राई आइस करके लिखा है, मतलब solid carbon dioxide is called as dry ice beta. Yes, sir. हाँ. Why are we using solid carbon dioxide?
because it is going to directly sublimate into carbon dioxide when reacted with this. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से इवेपोरेट होकर गैस बनेगा. अपन उसकी जगह सिर्फ गैस यूज करेंगे तो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है ना. गैस वाला इज मोर स्टेबल कार्बन डाइऑक्साइड ना. वी वांट रिएक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड. यस सर. अक्की समझ रहे हो ना. मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अक्षय को पढ़ाता हूँ सुबह सुबह. दर्शना है नहीं. शैरन. यस सर. नायर. नायर बेटा जग जा बेटा, उठ जा. यस सर. यस. गौरव, मानस, योगेश, अमन, उठे आप सभी. ये करें हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. ए बेटा C triple bond N RCN are nitriles, right? Yes. यस. भाई ये देखो क्या हुआ. नाइट्राइल से अपने को RCOOH मिल गया. How will I get this? Oh my God, so easy. What is done over here? Can someone guess just by looking at it? No one can guess. Water add हुआ, H2O add हुआ इसके अंदर, RC के अंदर. Yes. यस. ये बेटा OOH is nothing but water ना. अच्छा, मैंने हाइड्रोलिसिस किया. एरो के ऊपर दो कंडीशंस है, NaOH H2O और H plus H2O. What does this mean बच्चों? एसिड. Very good. ऊपर वाला means it is a basic medium and नीचे वाला means it is acidic medium. So this means कि I can hydrolyze nitriles either in basic medium or acidic medium. Doesn't matter. What is mattering is addition of water. तो मैं alkali लूं या फिर मैं acid लूं, दोनों के पास water तो रहेगा because अब मैं dilute वाला वर्जन यूज करूंगा. Sir. मेरा चाय खत्म. ठीक है बेटा. तो अपने आपने शू करिए, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम के अंदर अपने को उसके अंदर H2O ऐड करना है, नाइट्रोजन निकालना है. ये नाइट्रोजन कैसे, ये नाइट्रोजन निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा. दो पाई बॉन्ड्स दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे. Yes. अच्छा, दो पाई बॉन्ड्स दिख रहा है. सर एक ही पाई बॉन्ड लेना. व्हाट बेटा? C डबल बॉन्ड हो, एक ही पाई बॉन्ड लेना बेटा C ट्रिपल बॉन्ड है वो. ट्रिपल बॉन्ड N, एक सिग्मा बॉन्ड हाँ और सर, दो ट्रिपल पाई बॉन्ड बॉन्ड. में दो है. ठीक है ना बेटा. ये पाई बॉन्ड तोड़ना आसान होगा ना. वीक बॉन्ड है. हाँ. हाँ Yes. यस मैम. वीक यस बॉन्ड. सर. ये देखें, अल्काइल हैलाइड को विद सोडियम साइनाइड एंड डाइमिथाइल सोडियम, तो अपने को एलिफेटिक नाइट्राइल्स में, नाइट्राइल्स का मेकिंग वी नो राइट. ये देखो, दिस इज इलस्ट्रेटिंग द कंप्लीट मेथड. ये देखो. सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग बेटा, दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है. एक वाटर मॉलिक्यूल निकल करके पेंटेनोइक एसिड बन जाता है. यू डू नॉट हैव टू शो दिस इंटरमीडिएट स्टेप इन योर एग्जाम्स. ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्टली ये स्टेप लिखना है. ठीक है Yes. गाइस, नाइट्राइल्स के अंदर हम लोग को सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, and you will get your corresponding acid. The water molecule will be added across the carbon nitrogen triple bond. Nitrogen will be eliminated, and what I'll get is my carboxylic acid. सर वाटर ऐड करके और फिर कैसे जाएगा नाइट्रोजन? कुछ तो एसिड डालना पड़ेगा ना फिर.
एक मिनट बेटा, मेरा कुछ तो गिर गया। क्या हो गया बेटा, क्या बोल रहे हो? हाँ, वाटर ऐड करने के बाद वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा और नाइट्रोजन वहां से निकल NH2 जाएगा। यस सर। क्या बोले बेटा? बेटा NH2 वाटर के बनेगा अंदर ना। H+ होता है, NH3 मिल सकता है हम लोग को, अमोनिया। हाँ। हम्म। हम्म। अक्षय, करेक्ट। आई एम सो ग्लैड Correct. अक्षय स्टार्टेड स्टडिंग। इसमें भी देखो 1 कार्बन एटम ज्यादा रहता है। व्हाई इज दिस सो? इफ यू कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल, उसके पहले वाला, नाइट्राइल के बाद वाला, इट इज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट यू विल मेक नाइट्राइल बाय रिएक्टिंग इट विद सोडियम साइनाइड, तो ये नाइट्राइल बना। अभी सोडियम साइनाइड मतलब आप साइनाइड ग्रुप ऐड कर रहे हो, साइनाइड के अंदर कार्बन है, कार्बन है। यहाँ 4 कार्बन था, साइनाइड ऐड हुआ मतलब 5 कार्बन हो गया। 5 अभी कार्बन इससे यस। अपन ये बना रहे एसिड, तो इसके अंदर भी एक कार्बन एटम ज्यादा हो गया। ठीक है। सो विच ऑफ द मेथड्स आर यूज्ड टू हैव more than more longer chain of carbon atoms while forming acids? One is carbonation of Grignard Grignard reagent. reagent, and second is hydrolysis of Hydrolysis of Nitriles. nitriles. हे, एग्जाम्पल लिखा बेटा? सर सर लिखा हो। लिख रहे हो? In the meanwhile, I am going to do Snapchat. Today is Chhat Puja. Ooh, ooh. मुझे छोड़ दो मेरे जिंदा काफी है। ध्यान बेटा। नो सर। विभू प्रसाद, विभू प्रसाद, कहाँ थे तुम इतने दिनों से बेटा? सोरा, नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो। पौशे, पीयूष पौशे, यश संधन, तू ऑनलाइन रहता है और फिर मेरे को बोलता है कि तू नहीं रहता है, तू मारेगा बड़े मित्र को। स्वयं सिंह, स्वयं, स्वयं का नाम मैंने कहीं तो सुना है। स्वयं, 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 यू आर नारुतो क्या बेटा? कि यू आर आई एम स्वयं? no sir यू आर नारुतो राइट? no नो। नहीं, तो कौन है स्वयं फिर? मैं यू नॉट ऑन इंस्टाग्राम, ओके फाइन। अक्षय, इज दिस डन बेटा? आई एम वेटिंग फॉर यू। डन सर। done sir अच्छा, नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल क्लोराइड्स एंड अनहाइड्राइड्स। असाइल क्लोराइड्स बोले तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्लोरीन अटैच, ये बड़ा। अनहाइड्राइड बोले तो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन ग्रुप, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड। अमाइड बोले तो कार्बोनिल ग्रुप NH2 के साथ NH2। ईस्टर बोले तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ और OR, RC हो आर। ये बेटा, यू अवेयर ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स? NH2 का पता है। क्या बेटा? NH2 का पता है अमाइंस में। अमाइड पता है, एसिड क्लोराइड, अनहाइड्राइड और ईस्टर नहीं पता? ईस्टर तो पता होगा ना? हाँ हाँ। वो दूसरा दो वाला जो ऊपर देखो, उनका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ बेटा, RCOCl, एसिड क्लोराइड। ये मतलब RCOOH, OH की जगह Cl डाल दिया। अब ये Cl निकल के अगर OH डाल दूंगा तो ये मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा।
yes, ये अक्षय, दिस इज अ सॉल्ट बेटा। नायर, दिस इज अ हाँ सॉल्ट, समझा। है ना। अभी हाँ सेम इसमें है बेटा, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं, RCOOH मिल जाएगा मेरे को। यस। यहाँ पे देखो, NH2 निकाल के OH डाल दूं तो RCOOH मिल जाएगा। हम्म। यहाँ पे R डैश निकाल के H डाल दूं तो RCOOH मिल जाएगा। डायरेक्ट मिलेगा हाँ। ही सो इजी, राइट। ये जनरल फॉर्मूलाज लिख लो बेटा, काम आएंगे आपने। अरे वाह केदार, आज सुबह सुबह आ गए तुम। अरे बोलेगा यस। तेरे को टाइम टेबल भेजना है ना। यार मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ बेटा। अच्छा, साहिल अवध भी आ गया। दीज आर ऑल एसिड डेरिवेटिव्स। अभी मैं इनको एसिड डेरिवेटिव्स क्यों बोल रहा हूँ? ये बेटा ये एसिड से बने हुए हैं, उसका OH या H निकाल करके बने हुए हैं बेटा ये, ठीक है। तो उसी को निकाल के फिर से रिवर्स कर देगा तो अपने को, मेरे को एसिड ही मिलेगा ना। yes sir, देख देख देख, ए भाई देख, ऐसा लाइन पाड़ लो, वो बॉन्ड तोड़ करके ऐसा बना लो, देखो आपको पता चल जाएगा कैसा मिलेगा उसमें से। देख मैकेनिज्म 12th के लिए याद रखना है, एंट्रेंस के लिए तो अपने को ऐसे ही गैस करना है ना, फटाफट फटाफट। That is why there are many students who do not perform well in 12th, but they perform very good in entrance because they know how to apply logic. So this is the part of education. You should know how to apply logic, beta. कर लिया बच्चों? yes, अक्षय नायर, हाँ हाँ हो गया। hey, you don't show attitude, huh? क्या सर, कुछ नहीं बोला मैंने। मजाक कर रहा हूँ। हाँ देख, अमाइड से कैसे मिलता है? when they are boiled with a dilute acid or a base. boiled acid और बेस, एसिड और बेस से मेरे पास क्या मिलेगा? OH मिलेगा, NH3 मिल जाएगा और OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। हे, yes sir, ये देखना, समझा। एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस OH माइनस, OH इधर लग जाएगा, NH2 के साथ H मिल जाएगा अलग से। अमोनियम सॉल्ट मिल गया। अगर HCl के साथ करेगा, अगर HCl के साथ करेगा तो NH4Cl मिल जाएगा। अगर अभी एसिड भी है ना इसके अंदर एंड वाटर भी है, तो OH यहां लग जाएगा और ये एसिड के साथ सॉल्ट बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए पहले अमोनिया बनाना पड़ेगा ना उसको, NH3, उसके yes, बाद ही तो Cl ऐड होगा उसमें। अरे yes sir, समझा। एसिड सर वो हाइड्रोलिसिस NH4 है तो N पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। किसके ऊपर बेटा? NN। हाँ, N के ऊपर पॉजिटिव, इट्स अ सॉल्ट ना बेटा। वो N के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना बेटा, वो Cl हाँ, उसको वो नलीफाई कर Cl देगा, से। बिकॉज Cl माइनस हाँ। है ना। यस यस। फिर NH4 प्लस तो होल पे आएगा ना पॉजिटिव चार्ज। वो एक्चुअली अपन लिखते हैं होल पे हैं, बट वो होता है N के ऊपर है बेटा, बिकॉज ऑफ लोन पेयर डोनेशन। yes sir, देख मैं तुम लोग को बोला, तुम लोग मेरा सुनते नहीं हो। अमाइड को जब मैं रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, पहले अमोनियम बनेगा, फिर ये अमोनियम फर्दर क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। अरे एसिड अमाइड व्हेन बॉइल्ड विथ एसिडिक HCl, एसिडिक HCl नहीं, HCl, it gives me ammonium chloride. Simple, easy. yes, लिख लिया? no sir, You are writing everything, Akshay. yes, I am so proud of you, बेटा। बेचारे बच्चा बच्चा लिख भी रहा है, बार बार अनम्यूट करके मुझको आंसर भी दे रहा है, मतलब वो तो सुपर स्टूडेंट है। बाकी इंस्पिरेशन। सब लोग सो रहे हैं, कोई लिख नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, दे नॉट इवन टेकिंग द पेन टू से यस और नो।
I understood why these online students don't want to come offline, because you are basically कामचोर बेटा. You do not want to work. ये ऐसा नहीं चलेगा रे. दोनों ये जगह पाउशे जागा हो. गौरव तुम्हारे दर्शन कब होंगे? मानस समझ में आ रहा है बेटा? सर सानिका है. सानिका क्लास में भी हंसती रहती है. अभी मैंने उसका नाम लिया तो अभी भी हंस रही होगी, क्या पता सो रही होगी. साहिल अवध, शैरन बेटा, अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तन्मय, योगेश. यस सर. अच्छा. आर्यन, आर्यन आर्यन है ही नहीं. है ना, देखना आर्यन तिवारी है ना. आर्यन सिंह नहीं रे बाबा, आर्यन तिवारी की बात कर रहा हूँ. हेलो सर. हाय अक्षय. सर वो पीछे वाले स्लाइड में ना वो जो बिगिनिंग में था ना, उसमें NH3 को ना अमोनियम लिखा था, बट NH3 अमोनियम कैसे होगा? NH4 होगा ना अमोनियम. NH3 अमोनियम नहीं, अमोनिया है बेटा. वही सर, पर यहाँ पे NH3 को अमोनियम ये लिखा था लोग इसमें. नालायक है बेटा, ये लोग अमोनियम लिखा है उसको. NH3 बनता है, फिर उसके अंदर H+ ऐड होता है, तब अमोनियम बनता है, और उसके बाद उसमें क्लोरीन ऐड होता है, फिर वो अमोनियम क्लोराइड होता है. वैसा बेटा, ठीक है. यस. It is a complex reaction. It does not take place in one single step. Hey, you remember complex reactions and elementary reactions? यस. Which chapter? काइनेटिक्स. अरे केमिकल वाह मेरे काइनेटिक्स. बेटे, वाह, वेरी गुड वेरी गुड. तो क्लास कब आएगा बेटा? सर अभी ट्राई करो, अब ट्रेन का थोड़ा इशू है ना, नहीं, टिकट डोंट ट्राई लेते बेटा, हैं. डोंट ट्राई. यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, स्टे होम आराम से, नो प्रॉब्लम. आई कैन अंडरस्टैंड. This was the reaction when the solution was acidic. अभी when it is heated with aqueous sodium hydroxide, सीन कुछ अलग हो जाएगा. ये देखो, अपने को हो जाएगा सोडियम एसिटेट एंड अमोनिया. सोडियम एसिटेट एंड अमोनिया होगा. अरे NH2 के साथ H जाएगा एंड NaO इसके साथ मिल जाएगा. सोडियम एसिटेट, एसिडिक एसिड का सॉल्ट. ठीक है ना बेटा? सोडियम एसिटेट. अभी ये सोडियम एसिटेट फर्दर टूटेगा. ठीक है. एसिड क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एसिटिल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस gives acidic acid and HCl. ए वेरी सिंपल बेटा. H2O में से OH इसमें जाएगा, HCl इसमें बाहर निकलेगा. बेबी रिएक्शन. नहीं. Yes, sir. अच्छा. तो ये एसिड क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस अल्कली मीडियम में बहुत अच्छे से होता है, बहुत फटाफट होता है. तो इट फर्स्ट फॉर्म्स कार्बोक्सिलेट आयंस, जिसके अंदर H ऐड होकर के मुझे कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है. इट्स सो सिंपल. व्हेन इट इज रिएक्टेड विद अल्कली, इट विल फर्स्ट फॉर्म एसिटेट आयंस. ठीक है. और एसिडिफिकेशन किया तो फिर एसिटिक एसिड मिलेगा, ऐसा. बट अगर मैंने डायरेक्टली एसिडिक मीडियम में किया तो मुझे डायरेक्टली एसिड मिलता है. बट अगर मैंने बेसिक मीडियम में किया तो फर्स्ट एसिटेट आयन बनेगा और उसके बाद आई विल गेट द एसिटिक एसिड. ठीक है ना? नहीं यस सर, समझा. बेटा, what we are seeing over here is the same compound when reacted in acidic medium and basic medium is giving me different steps.
एसिडिक मीडियम में डायरेक्टली प्रोडक्ट मिल रहा है, बेसिक मीडियम में एक स्टेप एक्स्ट्रा मिल रहा है. दिस यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. व्हाई इज दिस हैपनिंग? बेसिक मीडियम में रेडिली अवेलेबल H+ नहीं मिल रहा है ना बेटा. ही यस सर. Yes, sir. ठीक है ना. तो बेसिक मीडियम में करने से कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज अपने को अल्टीमेटली एसिडिक मीडियम डालना ही पड़ रहा है एंड में. देखो H+ डालना ही पड़ रहा है ना. तो इससे बेटर है आप एसिडिक मीडियम में करो. आजो. एनहाइड्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द करस्पॉन्डिंग एसिड्स. ये बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा. RCOOH RCOOH 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा यहाँ पे. ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा ना बेटा. Yes. Yes. ये देखो, एसिटिक अनहाइड्राइड विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड. सिंपल. पीछे करो ना. एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ज्यादा ही पीछे हो गया. कल इस लेसन का टेस्ट है अपना. हे ऑल द बेस्ट. कल कैसे टेस्ट है यार? कल तो थर्सडे है. थर्सडे को ही रहता है ना. अच्छा, क्या एंट्रेंस है कि 12th का टेस्ट है? नहीं, रिटर्न है. थियरी है. 40 हाँ, मार्क का है. तो ऑलमोस्ट द चैप्टर इज ओवर फॉर अस ना. हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे हैं, तो अपन ने अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तो कर ही लिया है. तो मेजर पार्ट तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ही था ना. हाँ, मैं MOP किया ना. अभी तक CP बाकी है शायद. क्या सीपी बाकी है? केमिकल प्रॉपर्टी आगे एक है ना. अच्छा, चलो फटाफट करते हैं फिर उसको भी. सर. इसके बाद लेक्चर नहीं है तुम लोग का? नहीं सर. है सॉरी. कितने बजे है? 9. 9. अरे 9 बजे है ना, तो 9 बजे तक मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं. नहीं, मैं नहीं ले सकता, मुझे जाना है मीटिंग में. एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ए सेम बेटा, सबका एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस. इथाइल एसीटेट, इथाइल अल्कोहल. ये देख, एसीटेट इज द ये नेम IUPAC नेम ऑफ ईस्टर ना बेटा. इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट. ठीक है. On boiling in acidic medium H2O, it gives me acetic acid and दारू बेटा. तो this इसके अक्रॉस बॉन्ड टूटेगा, इसके अक्रॉस बॉन्ड टूटेगा. ये O इसके साथ जाएगा, इसका जो OH है वो इसके साथ चिपकेगा, इसका जो H है वो इसके साथ जाएगा. तो इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? CH3COO के साथ इसका H जाएगा, CH3CH2O के साथ सॉरी CH3CH2O के साथ इसका H जाएगा. तो यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे एसिड. नहीं, हाइड्रोजन से एक वो H जा रहा है ना. O को देख बेटा, H2O is breaking into HNOH, right? HNOH. अच्छा, और एक H जाता है OH बनाने. करेक्ट. एक H जाएगा OH वाले में और OH इसके साथ अटैच होकर के दारू बनेगा. ओके. On the other hand, if you do alkaline hydrolysis, first it will break into carboxylates, which on acidification will give me the corresponding carboxylic acid. आप लोग ने देखा एक ट्रेंड इसके अंदर कि सबके अंदर ना एसिड वाले में डायरेक्टली मिल रहा है और बेस वाले में एक स्टेप बढ़ जा रहा है. हाँ, एक स्टेप बढ़ता है. एग्जाम्पल देखो, इथाइल बेंजोएट on heating with sodium hydroxide, it gives sodium benzoate पहले an alcohol, and then on further क्या बोलते हैं acidification, it gives benzoic acid. ऐसा.
ठीक है ना, एक ये वाला स्टेप बढ़ जाता है, ये सॉल्ट जो बन रहा है ना बीच में। ठीक है, नहीं नहीं सर, C2H5 कहाँ गया, कहाँ पे? क्या बेटा? C2H5 कहाँ गया? बॉन्ड ब्रेक कहाँ पे हुआ मतलब? मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है। ईस्टर में बॉन्ड ब्रेक नहीं करने का है क्या? समझा नहीं मुझे, ये एग्जाम्पल वाला। नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, C2H5OH मिल गया, दारू मिला बीच में, वो यहाँ पे दिखाया नहीं है। देख बेटा, देख, देखो, ये देखो इथाइल अल्कोहल मिला, फिर ये सोडियम बेंजोएट को अपन ने फिर से हाइड्रोलिस ये किया, एसिड हाइड्रोलिसिस, और तब जाके अपने को वो मिला। ठीक है, हाँ हाँ समझिए बेटा। हाँ। अच्छा, ये देख, इसको फर्दर रिएक्ट करने पे मेरे को बेंजोइक एसिड मिला, मेरे को एसिड चाहिए ना। यू शुड ट्राई टू अकम्प्लिश दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, आप करें। बेंजाइल क्लोराइड इनटू फिनाइल एसिटिक एसिड, ऑर्थोब्रोमोटाउलिन इनटू ओ ब्रोमो बेंजोइक एसिड। एग्जाम में ऐसे ही आएगा बेटा, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड इनटू इथाइल डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चंस लिख लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद से करना। लिख लिए? नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? अक्षय बेचारा थक गया शायद लिख लिख के, इसलिए बोल रहा है मैं नहीं लिखूंगा। नहीं सर, लिख रहा हूँ बोला। तुमने बोला नहीं लिख रहा हूं। अस्मिता, एटीट्यूड। अक्षय, केदार प्रथमेश, दो नाम वाले लड़के, तुमको समझ में आ रहा है बेटा? आदित्य पुजारी, प्रतीक केल, सुबोध धोके। यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा, समझ में आ रहा है? डन सर। देन तो मतलब आई नो, अब आपको रिवाइज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, बट समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में? नाउ बेंजाइल क्लोराइड को तुमको फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। ये मेथड्स हमने सीख लिए हैं बेटा, बट रिवाइज करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये देखो, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फिनाइल एसिटिक एसिड। क्या करूं, क्या करूं, एनीबॉडी? आई मीन देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सा मेथड यूज होगा यहाँ पे बेटा? दोनों में से कौन सा भी यूज, मतलब ग्रिग्नार्ड नहीं है, वही करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस से ही। एसिटिल हाइड्रोलिसिस से, एसिड हाइड्रोलिसिस से। सोडियम साइनाइड बेटा, साइनाइड एंड नाइट्राइल से। कार्बोनेशन इज इंक्रीजिंग द कार्बन आइटम्स ना। यस। ये देखो, फिनाइल एसीटोन नाइट्राइल में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ये करके अपने को ये मिलेगा। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गेस इन द एग्जाम, कि मेरे को बेंजाइल क्लोराइड दिया है, मेरे को पूछा है फिनाइल एसिटिक एसिड, मेरे को एक अल्काइल क्लोराइड से, एक अराइल क्लोराइड से मुझे द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज इंक्रीजिंग। आई हैव लर्न टू मेथड्स बाय विच द नंबर ऑफ कार्बन आइटम increases. One is carbonation of Grignard reagent, other is hydrolysis of nitriles. I will not get Grignard reagent from this, but yes, I can get a nitrile from this. Let me first convert this into nitrile and then carry out its hydrolysis to give me acid. Okay? यस। I see, I know it's not easy, beta. I totally empathize with you, but my empathizing with you will not give you marks, right? Your practice will give you marks. यस। सर तो फिर साइनाइड जुड़ के NaCl बना ना,
मतलब क्या सॉल्ट बेटा? बनेगा ना, हाँ करेक्ट, फिर क्या NaCl बना है। यस यस यस। तो ये डबल O कहाँ से आया? H3O से हम लोग अटैच कर रहे हैं ना। इस H3O अटैच होता है क्या बेटा? नहीं ना, H3O विल ब्रेक इनटू OH and H ना। वही, हाँ वही। ही ठीक सर है, ये फिडल क्राफ्ट से भी हो जाएगा? फ्रीडल क्राफ्ट से भी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद आ रहा है कुछ कुछ? यस अगला देखें, ओ ब्रोमोटोलिन से ओ ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। ए मैंने बताया था आप लोग को, जहां पे भी मिथाइल लगा हुआ है फर्स्ट पे उसको टोलिन बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन बन रखी है, ओ ब्रोमो बेंजोइक एसिड लगानी है हमने। क्या करेंगे, क्या करेंगे? अल्काइल ग्रुप हटा करके COOH डालना है, ऑक्सीडेशन करना होगा, ऑक्सीजन ऐड करना है वहां पे। हाउ विल दिस बी अचीव्ड? हाउ विल यू डू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्थोब्रोमोटोनिल टोलिन? आपने लिखा होगा तो पिछले पेजेस पलट के देखो बेटा और बताओ। आपने जनरल रिएक्शंस और एक एग्जांपल लिखा होगा, उसी के जैसा ये कोई एग्जांपल है। CrO3 से करेंगे। किससे बेटा? CrO3। CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, यस। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी कर सकते हैं ना बेटा? यस सर, पोटेशियम स्ट्रॉन्ग परमैंगनेट के ऑक्सीडाइजिंग साथ एजेंट। भी कर सकते हैं, CrO3 के साथ भी कर सकते हैं। CrO3 कहां से मिला बेटा? K2Cr2O7 ना, दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मार्जिन एजेंट। नहीं है अपने को यस ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट ऑफलाइन चाहिए यहाँ एथर। पे। क्या बोल रहे हैं तन्मय? तन्मय, तन्मय कुछ बोला यस क्या बेटा? सर, कुछ नहीं बोले गलती बेटा से तुम? माइक ऑन हो गया हो गलती से। गलती से माइक ऑन हुआ और तुम्हारे घर वाले तुम्हें गाली दे रहे थे, वो सुन लिया हमने, ऐसा? हाँ ऐसे ही कुछ। अरे नालायक। ठीक है, केदार बेटा, यू आर नॉट रॉन्ग, हाँ, यू आर ऑल्सो राइट। यस सर। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड, इथाइल डाइमिथाइल एसिटिक एसिड। कैसे करेंगे? हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस। Conversion involves increase in the number of carbon chain. अयो अक्षय, increase in यस, number of एसिड carbon हाइड्रोलिसिस chain. नहीं Which are the होगा। two methods? Cyanide and कार्बोनेशन ऑफ cyanide and ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ। First, you have to treat tertiary pentyl chloride with magnesium and dry ether to get Grignard's reagent. X है ना बेटा, Cl X। यस इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, RMGX कर सकते हैं, और उसके बाद कार्बोनेशन करेंगे। Are you यस understanding how am I solving these? यस सर, फिर स्टार्टिंग में भी हम यूज कर सकते थे MG और ट्राइथर बेंजाइल Yes क्लोराइड बेटा, में। you can. अरे अरे उड़ गया। तुम लोग ये लिख रहे हो आंसर की खुद से करोगे? सर खुद से बाद में। ये देखो, जो MgOHCl मिलता है वो अलग से, ये वाला लिख लो। हाँ बेटा, इस तरीके से मिलता है। तो चीजों को ना डिफिकल्ट मत करो बेटा, आप उसको देखो, ठीक है? प्रोडक्ट देखो, रिएक्टेंट देखो, किससे क्या मिलना है, क्या रिप्लेस करना है, कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, वो सब अपने को देखना है। चीजें बाय हार्ट नहीं करनी है, चीजें समझ के लेनी है, लॉजिक लगाना है। अब तुम लोग बोल रहे हो कि तेरे लिए बोलना आसान है, हमको पढ़ना है सब। मेडिकल है सर, रटना ही पड़ेगा। नहीं दोस्त, अभी मैंने आपको एक बताया ना तरीका कि इफ कार्बन, पहले चेक करो प्रोडक्ट में कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है तो दो ही मेथड्स पॉसिबल है, वो दो मेथड्स में से कोई एक मेथड लगा करके मैं करेगा, तो इट नैरोज योर ऑप्शंस ना। यस। अक्षय नायर,
I हाँ want हाँ you to start thinking logically and not by hearting stuff. मैं रट्टा मार लेंगे ये वाला एटीट्यूड खत्म करना है बेटा. कितना रट्टा मारेंगे, हम रट्टा नहीं मारेंगे बेटा. I had a very bad thing. I मुझे चीजें कभी याद नहीं होती. I मुझे भी. either understand them and say them in my own words, otherwise I just cannot by heart things. If I have to give you any definition of something, I read it from the book. I do not by heart things, but I'm very confident to explain a concept in my own words, because by hearting things is something which doesn't allow you to think, and you should always be able to think because you're a science student. Hey, all of you are science students, na beta? Yes. Yes, sir. Are you sure? Yes. Yes. No. Kedar no बोलता है. A Kedar. No. Who else said no? Yes. केदार तू साइंस स्टूडेंट नहीं है. No. बेशरम, शर्म आ रही है बेटा तुमको वैसे बोलते वक्त 12वीं में आके. Science student नहीं है. अच्छा. फिजिकल स्टेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखो बेटा. RCOH. मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक. पहला 9 मेंबर्स देखो. एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कलरलेस लिक्विड्स. ठीक है. हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड्स, odorless, low volatility होती है. They are, because of their solubility in water, first 4 members, they are readily soluble in water. A hydrogen bonding. हाँ ठीक है. Why? Because of their ability to form hydrogen bond. ये देखो है ना. Yes. Their solubility decreases with the increase in the length of carbon chain. ये देखो. Longer carbon chains of carboxylic acids are not soluble in water. Hey, why? Steric hindrance. Steric hindrance is one. Yes. Hydrophilic, hydrophobic tail. याद है? नहीं, कोई बात नहीं. इतना सा. क्या बोलो बेटा? अरे ये अपने को बनाना नहीं. मैं इसे बोल रहा था इतना सारा हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक नहीं है रे बेटा. वो चेन की बात कर रहा हूँ, वो टेल की बात कर. ये देख, समझा समझा. ये है सबसे बेसिक अरोमेटिक एसिड. बेंजीन, सॉरी, बेंजीन रिंग के साथ COOH अटैच्ड. बेंजोइक एसिड. Abra, how many carbon atoms can you see over here? 7. 7. Yes. Soluble in water रहेगा? No. अच्छा. They are soluble in ether, alcohol, benzene. Why? Like dissolves like. Organic is soluble in organic. Boiling point of carboxylic acids. It will be higher than that of the corresponding aldehydes, ketones, and alcohols. Can anybody tell me why? बॉन्ड तोड़ने को ज्यादा टाइम लगेगा. Bond अल्कोहल में तोड़ने बॉन्ड को नहीं. मुबारक हो. बॉन्ड जल्दी तोड़ेगी. वेरी गुड. बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? बिकॉज ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैंने एक OH बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, Yes. है ना. लॉन्गर चेन है, OH है. यहाँ पे OH बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे OH बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे है, बट इसके मुकाबले में ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड OB है, तो यहाँ पे लॉन्गर चेन है. ठीक है. और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है. ये देखो, अभी एसिटिक एसिड एंड N प्रोपाइल अल्कोहल दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखो थोड़ा ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये बच्चों गिव रीजंस. Yes, सिंपल sir. 2 मार्क गिव रीजंस. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है. Yes.
and provide alcohol 97. Acetic acid internet. આમે શું થાય તેમાં intermolecular hydrogen bonding થાય આ માટે આનો boiling point increase થાય okay लैंग्वेज क्लासेस and नहीं लगाया सर, क्या बेटा लैंग्वेज क्लासेस नहीं लगाया। हाँ, अब इंग्लिश में हिंदी में अरे मैं गुजराती बोला रे बेटा थोड़ा सा व्हाट आई सेड कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है मोस्ट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स ए डाइमर मतलब क्या बेटा मर मींस अ यूनिट डाई मतलब टू तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक्चुअली बॉन्डेड हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर एग्जिस्टिंग एज डाइमर्स बिकॉज ऑफ विच मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस एंड रिलीज देम इन द फॉर्म ऑफ गैसेस ओके yes, एसिडिटी की बात करता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ये देखो एसिडिटी एसिड है एसिडिटी होगी अब यहाँ पे ऑक्सीजन है लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है हाइड्रोजन को विदा कर देगा जा चला जा RCOO माइनस H+ बनाएगा अल्कोहल की जैसे ही राइट so they react with metals and liberate hydrogen gas ये बेटा all acids react with metals to liberate hydrogen gas ये पता है सब लोग को yes, yes, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल का कार्बोक्सिलेट बनाएंगे सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे they will react with weaker bases ये देखो to form corresponding salts with the evolution of carbon dioxide ये देख बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना सॉल्ट बन रहा है RCOO ने वीक बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा ये बेटा acidity of carboxylic acids obviously acidity will be more than alcohols and acetylene because they are acids ऐसे समझ लो or rather they can easily lose the H+ as compared to alcohols and acetylene group कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ इसका जो रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हाई बिकॉज इफ बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है मतलब उस कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है अरे yes, sir. ए बेटा this is used as a test for organic compounds if the organic compound reacting with carbonate and bicarbonate is releasing carbon dioxide it is only possible in the case of acids because acids react with carbonates and bicarbonates to release carbon dioxide तो कौन सा एसिड हो जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड they are more stronger acids than water अरे it goes without logic water is the weakest acid water is actually amphoteric acid base दोनों है right तो जो Yes. एम्फोटेरिक है उससे तो ये इसका तो नाम में ही एसिड है तो ये तो वाटर से तो स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा बट मिनरल एसिड से बहुत वीक होता है वो बात अलग है
अरे वाईफाई किसने बंद कर दिया रे? अरे आप पागल हो गए सगले। Hey guys, can you see me? No. Can you see the screen? No. Yes. Yes. So Yes. when I asked you that I am connected or not, why did you say anything? I thought I lost connection. When did you ask? आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अभी आ रहा है बरोबर? Yes. Yes. हाँ सर। अच्छा, तो बेटा मैं आपको ये बोल रहा था कि वाटर के अंदर H प्लस क्या करता है? H2O के साथ बॉन्ड बना के H3O प्लस आयन बनाता है, राइट? H3O प्लस है मतलब एसिडिक है, राइट? Yes. फिर गायब हो गया यार मैं। हो आप हो जगह पर। हूं मैं। ये देखो, K इक्विवेलेंट अगर इसका निकालेंगे H3O प्लस एंड RCOO माइनस। ये पता तुम लोग को चैप्टर हो गया एसिड ये वाला? सर आयनिक इक्विलिब्रियम है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हुआ है ना बेटा ये इक्विलिब्रियम Yes. कांस्टेंट। हाँ सर। H2O का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, क्यों? बिकॉज एक्सेस में लिया है। वी विल कंबाइन इट विद KEQ। ये बेटा H2O इज इन एक्सेस तो इट इज कांस्टेंट ना। Yes. अब देखें ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। सिंपल मैथमेटिकल KEQ is equilibrium constant and K is acid dissociation constant. I don't know whether you are noting this, but ये आपको एंट्रेंस में कहीं ना कहीं काम आएगा बेटा। Are we following what is on the screen? This is from your second chapter which you have already learned. Yes, sir. H. देखो, every carboxylic acid will have a characteristic dissociation constant, and this dissociation constant is directly proportional to the acidity. जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा H प्लस बनाएगा, जितना ज्यादा H प्लस बनाएगा उतना ज्यादा एसिडिक। इजंट इट लॉजिकल बेटा? Yes. जितना ज्यादा Ka उतना ज्यादा एसिडिक। ये देखो एसिडिटी इंक्रीजिंग कार्बन चेन में कम होता है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड, सबसे बेसिक वाला एसिड। बाकी सबका Ka छोटा होता जा रहा है। दिस Ka वैल्यू इज वेरी स्मॉल। ये देखेंगे आप तो, अगर आप Ka वैल्यू देखेंगे बहुत छोटा है ना बेटा, 10 to the power -5। तो Yes. क्या लेंगे? पोटेंशियल ऑफ Ka। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ Ka? माइनस log to the base 10 of Ka, नेगेटिव log Ka। ये किया रहेगा सेकंड चैप्टर में सबने। तो Sir. इसका जो pKa है इट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 1 to 14। जितना क्या बोलते, छोटा pKa उतना ज्यादा एसिडिक। सीधी सी बात है बेटा, pKa का वैल्यू ज्यादा रहेगा मतलब बेसिक हो जाएगा ना रे। इट शुड बी लेस देन 7 ना। इट इज एज गुड एज pH ना बेटा। Yes. ये देखो 0.23 ज्यादा एसिडिक है कि 4.6 ज्यादा एसिडिक है? 0.23 0.23. है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड।
stronger acids have pKa value less than 1. This is just a revision of the second chapter बेटा. ये देखें examples. ट्राइफ्लोरो और ट्राइक्लोरो के बीच में which is a stronger acid? ट्राइफ्लोरो. फ्लोरो. पका value, पका pKa. Moderate acids will have pKa value in the range of 1 to 5. This is something extra for your entrance, beta. There are examples given. You don't have to remember the values. Don't worry. They will, if they want you to compare it, they will give you the values in the exams. Just remember smaller value, higher acidic, greater the value, lower acidic. इतना याद रखो बस. It simply means pH value रे. A beta. Sir. Weak acids obviously will have weak acids greater than 5 and up to 15 or 14. ये देखो फिनॉल, ओक्रिसॉल, ये जितने भी एरोमेटिक एसिड्स है बहुत वीक होते हैं. ए फिनॉल इज बेसिक बेटा, फिनॉल इज बेसिक, यू नो दिस राइट? यस. तो देखो उसका पीके वैल्यू मोर देन 7 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस. मतलब वो वीक एसिड है. सर. Simple. Extremely weak acids will have higher value than 16, 17. Which value? pKa value. इनको एसिड बोलना पाप है. नदी किनारे सांप है. आपको खा जाते. अच्छा नालायक. ये देखो हमने बोला था ना अल्कोहल के कंपैरिजन में एसिड्स आर मोर एसिडिक. एसिटिलीन और इथेनॉल देखो कितना गंदा एसिड है बेटा, वो उतना बेस है वो. अभी यहाँ पे सीन ये है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन इजीली बन जाता है. कार्बोक्सिलिक, ये उल्टा लिखा है लोग ने बेटा. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन एंड दिस इज द प्रोटॉन. ये H+ रिलीज होती है. ऐसा मत लिख लेना अक्षय, तुम लिख रहे हो बेटा इसलिए तुमको बता रहा हूँ. कार्बोक्सिलिक एसिड लेफ्ट में है, कार्बोक्सिलेट आयन राइट में है. ठीक है. यस सर. हाँ. He was drunk when he was making this video, but still it is a good video, that's why I'm using it. Pre-wedding shoot. That None sir. अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा. इसके अंदर रेजोनेंस क्यों होगा? बिकॉज लोन पेयर्स है एंड डबल बॉन्ड्स है. सिंपल सी बात है. तो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ये स्टेबिलिटी आ जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ये बेटा लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, वो उसके ऊपर शिफ्ट होगा, तो ऐसा होता रहेगा. अभी हमने देखा दिस विल शिफ्ट हियर, दिस विल शिफ्ट हियर, दिस विल गो अप, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल ट्रांसफॉर्म ओवर हियर, है ना? यस. बिकॉज ऑफ विच कार्बन को नेगेटिव कर देंगे ये लोग, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्टेबिलिटी दे देंगे उसको. इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द 2 ऑक्सीजन एटम्स. दोनों ऑक्सीजन बोलती है भाई भाई इलेक्ट्रॉन इवनली तू भी ले मैं भी लेता हूँ, बीच में जो भी आता है उसको भी साले को नेगेटिव बनाते हैं. तो ये लोग कार्बन बीच में पड़ा इन दोनों के, है ना? अभी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड फिनॉल. यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बट इफ यू सी फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. इन फिनाइल इफ यू सी this negative charge is traveling through the, ठीक है, it is going to the less electronegative carbon atom. ऑर्थो 1 पैरा पे ज्यादा है. Yes. समझ रहे हो? तो Yes. resonance is giving more stability to this structure as compared to this structure. दोनों को दे रहा है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में करूंगा तो इसको ज्यादा मिल रहा है. क्यों? बिकॉज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे. यहाँ पे भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नेगेटिव चार्ज ये हो रहा है.
सर अक्षय, सर जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है, बट रेजोनेंस गिव्स स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना? यस तो स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट का ज्यादा रहेगा भाई एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड, है ना? Carboxylic acids are more acidic than phenol. Phenols are very weak acids. Effect of substituents on the acidity of carboxylic acids. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से उसका जो अल्फा कार्बन एटम है या फिर जो अल्काइल ग्रुप है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल के मैं कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डाल दूं तो उसकी एसिडिटी पे क्या फर्क होगा वो देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लिया तो एसिडिटी कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अगर Cl आ गया तो ये जो रेजोनेंस हो रहा था उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा। ये बेटा ये देखो रेजोनेंस मैंने आपको समझाया, ये यहाँ कूद रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है नेगेटिव, ठीक है, इनके बीच में हो रहा था। अब अगर इस एसिड का एक H निकल के यहाँ Cl डाल दिया तो अब क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचा चला जाएगा तो ये H+ और इजिली निकलेगा। This was giving stability. This will pull and this will remove the stability and release the H+ easily. यस So if this electron withdrawing group is attached, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा और अपने से इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन दूर लेके जाएगा। जितना दूर लेके जाएगा उतना इजीली ये H+ रिलीज हो जाएगा। जितना इजीली H+ रिलीज होएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसीलिए दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन इट्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। सर यहाँ पे बचा लो बेटा इसको। CH3 में CH3 कांस्टेंट बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है इसके लिए। सर ये एसिडिक एसिड में हाँ CH3 है, इसके लिए वो कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इसके लिए H+ रिलीज नहीं नहीं, होता ना इसमें कोई। CH3 है। CH3 इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ना बेटा, उसमें Yes. ऑक्सीजन इज मोर डोमिनेंट। यहाँ पे इफ यू आर अटैचिंग Cl to the CH3 group by removing one hydrogen, we are attaching a more electronegative atom to the group. So now electrons will be pulled towards CH2, right? Because वहां पे एक इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आ गया है। अक्षय, यस सर समझा। अक्षय नायर, यस सर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, एंट्रेंस में बहुत काम आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको बड़े बड़े मार्क्स दिलाती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें लॉजिक देती हैं। ये छोटी छोटी बातों को हमें लिख के याद करना है, एग्जाम्स में एंट्रेंस में सॉल्व करते वक्त यूज करना है। ये छोटी छोटी बातें हमको लोगों से बड़ा बड़ा आगे लेके जाती हैं। बेटा मोटिवेट हो गए कि और करूं? मुझे अभी याद आया और कि करो। पिछले 1.5 घंटे से मैंने पानी नहीं पिया है। अभी तो चाय पिया था। चाय पिया, पानी नहीं पिया, नालायक। अरे मेरी पानी की बोतल कोई ले गया यार, हद हो गई। ठीक है, लिख लिया। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इट इज मोर एसिडिक देन डाइक्लोरो व्हिच इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोएसिटिक एसिड। अरे वाह वाह वाह,
मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा एसिडिक। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि ये कितना ज्यादा और एसिडिक हो सकता है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली क्लोरो से ज्यादा रहेगा, वो जो ब्रोमो से ज्यादा रहेगा, जो आयोडो से ज्यादा रहेगा। ये ऐसे क्वेश्चन देखे हैं एंट्रेंस में जिसको देख के आपको डर लगता है? ये देखो उसका बेस ये है बेटा, इतना इजी। तुम लोग बोलते रहेंगे साले तेरे लिए बोलना आसान है। Guys, are we understanding? Yes, sir. Stronger the electron withdrawing group, stronger is the acidic character. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, सिंपल। देखो ये अपने को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एसिड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रेटर इज एसिडिटी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, अगर अल्फा के ऊपर क्लोरीन है तो इट इज मोर एसिडिक, बीटा कार्बन के ऊपर क्लोरीन है तो इट इज लेस, गामा के ऊपर तो इट इज मोर एस। ए व्हाट इज अल्फा बीटा गामा? It is telling you the position of the carbon atom attached to the functional group. Increasing order of electron withdrawing groups. लिख लो, काम आ जाएगा जिंदगी में। ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, लिख लिया। सबसे वीक कौन सा दिख रहा है? फिनाइल, पीएच इज फिनाइल। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा दिख रहा है? फ्लोराइड। लिख लिया, समझ लिया? फिर लिखना है। बट समझ गए? Yes. अक्षय नायर, Yes. शारन, अनिरुद्ध, Yes, sir. अवंतिका, गौरव, केदार, मानस, सैनिका, आदित्य, अवध, श्रेया, तेजस, यश, तन्मय, स्वयं, सुबोध, Yes, sir. प्रतीक। Yes, sir. Sir. डॉन, ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर फिनाइल या विनाइल ग्रुप अटैच रहता है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? द कार्बोनिल ग्रुप इट इज अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब p ऑर्बिटल होगा। Yes. p ऑर्बिटल है मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, राइट? अभी तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि ये एसिडिक होगा। ये एसिडिक इसलिए होगा बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बिकॉज ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, टुपुक 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 टुपुक, ये रेजोनेंस होगा बेटा। ये डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, जिसकी वजह से ये ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो जाएगा। और ये H इजीली निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना? अरे Yes, sir. look at electron donating groups, they will decrease the acidity because they will intensify the negative charge on oxygen. ये बेटा अभी जो सीखा ना हमने उसका ऑपोजिट यहाँ पे लगाने का है ना? Yes. अगर ये देखो, no alkyl group, and if you have more alkyl groups it is going to be a weak acid. Acid. Guys,
Are we understanding? Yes. Simple. Electron withdrawing groups will increase acidity and electron donating groups will decrease acidity in aromatic. Aromatic में उसका उल्टा हो जाएगा, because अभी हमने देखा था ई कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी एंड फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी देखा था ना हमने. तो Yes. इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब इट इज क्या बोलते यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो यहाँ पे खींच रहा है. वो अगर यहाँ पे खींच रहा है मतलब ये इजीली रिलीज हो जाएगा. Stable, इलेक्ट्रॉन हाँ. डोनेटिंग Yes. ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो H प्लस इजीली रिलीज नहीं होगा. सेम लॉजिक ये देखो, electron withdrawing group P nitrobenzoic acid, it is more acidic than normal benzoic acid which is again more acidic than this, इसका नाम क्या है, P methoxybenzoic acid. तो electron donating groups will always, if electron donating groups are attached to the carboxylic acids, the acidity will increase, and if electron withdrawing groups are attached, acidity will decrease. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे समझेंगे, वो एक तो वो लिस्ट मैंने आपको दिया, दूसरा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा एटम लगेला है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. सिंपल. मिथाइल ग्रुप्स लगेला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सिंपल. अल्काइल ग्रुप्स. इज दिस टू ओवर द बोर्ड? सर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तो एसिडिटी ज्यादा होगा ना उसमें. हाँ यस, देखो ना, ग्रेटर देन. यस सर. केमिकल प्रॉपर्टीज 4 है बेटा. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ COOH ग्रुप, एसिडिक एसिड है तो H प्लस रिलीज होगा. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द OH पार्ट इन द COOH ग्रुप, दिस डिपेंड्स मैं एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं कि बेसिक मीडियम में, हमने देखा था ना सुबह बेटा, है ना. Yes. Then reactions involving the entire COOH group, reactions involving the alkyl group of the acid, and reactions involving the aryl group in the aromatic acids. मतलब one reaction involving this, one reaction involving this, one reaction involving entire thing, one reaction involving this alkyl group and or aryl group. ठीक है. One involving COOH पूरा group, OH group. Reaction which involves COOH पूरा, reaction which involve the alkyl group or the aryl group. और aromatic के अंदर ऐसा हो जाएगा, aryl group, phenyl group. पहले ये देखते हैं, ये देखो, they react with metals to release hydrogen. Simple. Salts दे देगा because they are acids. Acids react with metals to release hydrogen. Hey. Yes. And they form salts with alkalis. Alkalis के साथ क्या करेगा बेटा, वो salt बनाएगा और अपना H उसको देके water बना देगा. क्यों करेगा ऐसा? एसिड है ना, अल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही देगा ना. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सिंपल. सर पीछे का स्लाइड करो ना. अरे पर ये समझा क्या पहले? यस. भोला भोला. Is it okay if I exceed the lecture by say some 10 minutes? Yes, ऑनलाइन ही sir. बैठे हो ना यार, कौन सा घर जा रहे हैं तुम? आधे बच्चे तो भाग चुके हैं, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम.
एल्कलीज के साथ सॉल्ट बनाता है। ये देखो, these reactions are involving the hydrogen atom, simple है ना बेटा। ये देखो एग्जांपल्स लिख लें, सोडियम मेटल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विद फॉर्मिक एसिड। सोडियम फॉर्मेट दोनों में बन रहा है। हाइड्रोजन गैस इज ओनली इवॉल्व्ड इन फॉर्मिक एसिड, ये विद रिएक्शन विद मेटल। नीचे क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज नीचे N के साथ OH भी है ना, तो OH H के साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा, राइट? यस। Reaction with weak base, monocarboxylic acid are stronger than phenol, so they react with phenol to form corresponding salts with the release of carbon dioxide. भाई ये पहले भी हमने पढ़ा था, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। दिस इज द टेस्ट यूज फॉर एसिडिक ग्रुप। यस। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंस के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट है बेटा ये, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अभी मेरे पास एसिटिक एसिड है और फिनोल है, फिनोल है बेटा, अल्कोहल एंड एसिड दो ठो। इनमें सोडियम कार्बोनेट ऐड करो, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करो बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब ईटिंग सोडा ना, ईटिंग सोडा, ठीक है। इट विल गेट डिसॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब A बट नॉट इन B, बिकॉज A में रिएक्शन हुआ एंड बबल्स आर शोइंग कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड। B में कुछ नहीं हो रहा है, बोले तो B एसिड है, सिंपल। A एसिड है। सर। Let us see reactions involving the hydroxyl group, OH. ये देखो, ये OH निकाल करके हम लोग OCOR डाल सकते हैं, OR डाल सकते हैं, NH2 डाल सकते हैं, Cl डाल सकते हैं। सो क्या क्या बन सकता है बेटा? अनाइड्राइड बनेगा, ईस्टर बनेगा, अमाइड्स बनेगा, एसिड क्लोराइड बनेगा। ए बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि मैं ए सब कंपाउंड्स को रिएक्ट करके मेरा ये बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल। यस। ये सब कंपाउंड्स के में क्या कर रहा था? एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस। बच्चों याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। उसका रिवर्स कर दूंगा तो ये मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हम उसको डिहाइड्रेट करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करेंगे। ये देखो इस तरीके से निकलेगा, एंड आई गेट अ एनहाइड्राइड। डिड यू सी क्या हुआ? देखें फिर से, दो मॉलिक्यूल्स का H और OH का OH, एक का H ऐसे टूटा, देखा सब लोग ने? यस। और ये बॉन्ड बन जाएगा RCOR। डिहाइड्रेशन हो गया। सर किसके लिए यूज करते हैं? क्या बेटा? किसके लिए यूज करते हैं? किसके लिए क्या यूज करते हैं? एनहाइड्राइड्स का यूज केमिकल रिएक्शंस में होता है, लेबोरेटरी में, then in as a solvent, then in various preparation methods। जब नहीं पता हो बेटा ऐसे सब बोल देने का। ये देखो इसके साथ भी एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बेटा दारू रिएक्टिंग विद एसिटिक एसिड के साथ भी एसिटिक एनहाइड्राइड मिला। They will react with alcohols in acidic solution, या तो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर ये टू गिव ईस्टर्स। ये बेटा RCOOR, ये R यहाँ पे लग जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, HOH कंबाइन कर देगा।
guys. Yes. And this is reversible, which we just saw, na? This is your esterification reaction. Esters के अंदर methods of preparation में आ जाएगा ये. This is an example. Acetic acid with ethyl alcohol. Give me ethyl acetate and water. है ना? Look at the steps involved in the mechanism involved over here. पहले प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप होगा, H+ उसमें से निकलेगा, ये ऐड कर दिया मैंने, प्रोटोनेशन सॉरी H ऐड किया मैंने इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में. ये देखो प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, RCOOH OOHH प्रोटोनेटेड एसिड, एक H ज्यादा आ गया, अनस्टेबिलिटी बढ़ गया. इसको क्या होगा प्रोटोनेशन के साथ, it becomes more electrophilic. Once it becomes more electrophilic, वो OR ग्रुप ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड बनाया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाया. इंटरमीडिएट इज ऑलवेज अनस्टेबल, H निकल जाएगा बेटा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, HOH निकल जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा इस तरीके से, एंड देन वो निकलेगा. इतना डिटेल में अपने को जानने का जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. FOII. इट इज अ प्रोटोनेटेड एस्टर. आता लास्ट स्टेप मध्ये काय होणार, H निकल जाएगा और H it is very explanatory हाँ बेटा. Anything difficult you are finding in this? क्या हो रहा है स्टेप्स में? सर पीछे के स्टेप्स एक बार दिखाओ ना. आपको लिखना है बेटा अक्षय ये? यस. अच्छा, स्टेप कौन सा दिखाऊं बेटा, स्टेप 1 की स्टेप 2? स्टेप 2. Electrophilic attack by alcohol molecule. It becomes more electrophilic because of the addition of OH. Electron-rich oxygen atom easily attacks and combines and forms a tetrahedral intermediate over here. लिख लिया बेटा? यस. थर्ड स्टेप क्या बोल रही, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इसमें से. पहले प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, OH2+ ग्रुप हो जाएगा. It is a leaving group and it is left as hotter molecule H2O. प्रोटोनेटेड एस्टर मिल जाएगा इसकी वजह से. ये लिख लिया स्टेप 3. सर. और याच्या नंतर काय होणार, finally loses a proton to give you an ester. This is just the detailed explanation of what is happening in the reaction beta. हो गया था बेटा वो वाला भी? यस. अच्छा. Reaction with phosphorus halides and thionyl chloride. Thionyl phosphorus chloride is PCl3 PCl5 and thionyl chloride is SOCl2. Acid chloride मिलेगा मुझे तीनों केसेस में, बट बाय प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे. पहले वाले में H3PO3, दूसरे वाले में POCl3 एंड लास्ट वाले में SO2. ये लिख लो बस, जनरल रिएक्शन लिख लो बेटा. Guys, very easy substitution reactions. सर SOCl2 क्या है? किधर है? थायोनिल क्लोराइड बेटा, थायोनिल क्लोराइड.
SO thiO, THIONYL thionyl chloride. एग्जाम्पल्स देखें एसिटिक एसिड के साथ. सिंपल, आर की जगह सी एस्टर डाल दिया भाई यहाँ पे बस. एसिटिल क्लोराइड सब तीनों में मिल रहा है. द अदर why is SOCl2 preferred over PCl5 and PCl3? Can someone tell me? सर वहाँ पे SO2 और HCl रिलीज हो रहा है ना, तो प्योर एसिटिल क्लोराइड इज फॉर्म. वेरी गुड, बोथ आर गैसियस रिलीजेस. ऊपर जो बोल रहा है लिक्विड मिल रहा है तो उसको फर्दर मुझे ये करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा. यहाँ पे दोनों गैसियस प्रोडक्ट है, दोनों निकल जा रहा है और दोनों यूजफुल प्रोडक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, राइट? यस दैट्स व्हाई थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड. सर हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में भी था ये. अरे वाह, देखा मैंने बोला ना रिएक्शंस रिपीट होता है. तुम लोग यस सुनते नहीं हो मेरी. They are gases, so they are released, so it makes purification of the product more easy. कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं क्या होता है बेटा? अमोनियम सॉल्ट्स बनता है और फिर अमाइड मिलता है. ए अभी थोड़ी देर पहले किया था रिवर्स रिएक्शंस, यस राइट बेटा? सिंपल, अमोनिया, अमोनियम एसिटेट, एसिटामाइड. ये देखो, I know you guys must be cursing me. बहुत कम इसका रिएक्शंस बचा है. You can simply go through it in the book and understand. If not, you can anytime come back to me. Don't worry, this exam is not your life-ending exam. ठीक है? ये देखो, phthalic acid with ammonia is causing ammonium phthalate, which is when heated further was phthalamide, pathalamide, which when heated further gives further pathalimide. What is the difference between pathalamide and pathalimide? CO यहाँ पे है और यहाँ पे CN का बॉन्ड है. Okay guys, will you do the remaining part? Will you read it on your own and then we will discuss in the next lecture? यस ठीक है? Because Yes. even I have to rush somewhere. I have to go to office today. इतना कर लो बेटा, ठीक है ना? Yes. चलो ठीक है. And keep practicing. Wherever doubts, please discuss with me. Alvida. Bye, sir. Bye beta. Bye, sir. Bye.